दोस्तों, मैं सुनील शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। और इरिगेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रॉस ड्रेनेज वर्क। ठीक है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क में हम लोग क्या पढ़ने वाला है, ये क्या होता है, इसके बारे में डिटेल जरा समझ लेते हैं। देखिए, जब भी कोई ऐसा जरूर कहीं ना कहीं चांस बन जाता है, जैसे मान लीजिए कोई नदी अपने नेचुरल बेड पर जा रही है। ठीक है, कोई नदी हो और या फिर कोई ड्रेन हो, नाला हो, वो अपने नेचुरल बेड पर जाता है। क्योंकि देखिए, जो हमारे आसपास का जो एरिया है ना, उसकी स्लोप आप नहीं चेंज कर सकते हैं। मतलब लगे आप दुनिया भर को सीधा करने, वो नहीं हो सकता है। मतलब नदियां या फिर जो स्ट्रीम्स होते हैं, नाले होते हैं, वो अपना बेड पकड़ के चलते हैं, वो नेचुरली मेड है। ठीक है ना। कैनाल हम लोग बनाते हैं। अब सपोज करिए कहीं से कोई कैनाल निकली है, कहीं से कोई कैनाल निकली और वो कैनाल आई और किसी तरीके से नदी या नाला आ रहा था और उसके आर पार होने का ऐसा कोई सिचुएशन बन गया। तो जब भी कोई नदी या नाला किसी कैनाल को क्रॉस करता है, इस तरीके से बिल्कुल परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर करेगा कि नहीं करेगा वो तो बताएंगे हम ही कि परपेंडिकुलर करना चाहिए। अगर तिरछे भी ऐसे क्रॉस करता है, सपोज करिए ये ऐसे नहर आ रही थी तो बिल्कुल ऐसे जा रहा है तो बहुत अच्छा है, ऐसे जा रहा है तो भी अच्छा है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ये सपोज करिए ये नदी है आपकी, ठीक है ना, ये नदी फ्लो कर रही है ये इस लेवल पे, और कैनाल ऐसे जा रहा है इसके ऊपर। कई बार कैनाल जिधर से आ रहा हो सकता है कैनाल ऐसे नीचे से जाए, और हो सकता है एक ही लेवल पर जाए। और ऊपर से भी जा रहा है तो कितना ऊपर से जा रहा है, ज्यादा ऊपर से जा रहा है कि थोड़ा नीचे से यहीं से जा रहा है। बात को समझिएगा, यहाँ पे कैनाल ऊपर से जा रही, इतना भी कहना पूरा पर्याप्त बात नहीं है। ऊपर से जाएगी या फिर एकदम यहीं से एकदम हल्के से ऊपर से जाएगी, नीचे से जाएगी कि ज्यादा नीचे से जाएगी, तमाम चीजों पर डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी कैसी बन रही है। ठीक है, तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क का मतलब होता है नदी या नाले के ऊपर से किसी नहर को निकालना, या फिर नीचे से किसी नहर को निकालना, या फिर लेवल से किसी नहर को निकालना। ये सारे जो व्यवस्थाएं की जाती हैं उसको हम किस में पढ़ते हैं, कैनाल क्रॉस ड्रेनेज वर्क में। ठीक है, अब क्रॉस ड्रेनेज वर्क में देखिए क्या क्या सिचुएशन या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, उनके बारे में मैंने पहले ही बताया है कि देयर मे बी थ्री पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कैनाल एबव ड्रेनेज, मतलब जो नहर हो आपका वो नाले के ऊपर हो। कैनाल बिलो ड्रेनेज, मतलब वो उसके नीचे हो। और कैनाल एंड ड्रेनेज एट सेम लेवल, यानी तीनों सेम लेवल पे हो। अब इसका अर्थ मैंने आपको समझा ही दिया कि इनके इस स्टेटमेंट का क्या मतलब निकल रहा है। ये तीन परिस्थितियां हो सकती हैं, तीन कंडीशंस आ सकते हैं, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिसमें वो एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो इन पॉसिबिलिटीज के आधार पर जो वर्क किए जाते हैं वो कितने टाइप के होते हैं उनको बांटा गया। तो इस टाइप से 5 टाइप्स के क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाए जा सकते हैं। क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो होते हैं वो टाइप्स ऑफ, अच्छा देखिए एग्जाम में आपके जो पूछता है ना, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछता है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क कितने टाइप के होते हैं, सबके बारे में ब्रीफ में समझाइए, या फिर किसी एक के बारे में डिटेल में पूछ देता है। ठीक है ना। और इनको अगर इस चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो चैप्टर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में बार बार रिपीटेड है, इससे क्वेश्चन आ ही रहा है बार बार। ठीक है, तो इसको अगर अच्छे तरीके से समझ लिया आपने तो एग्जाम में आपके मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब बहुत आपकी किस्मत खराब रही तो एग्जाम में नहीं आएगा, वो अलग की चीज है, लेकिन आया है, हर बार आया। आप कोई 10 ईयर्स पेपर वगैरह कुछ भी पलट के देख लीजिए तो आपको क्रॉस ड्रेनेज वर्क के क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे। कम नंबर के मिलेंगे, कभी कभी बहुत ज्यादा नंबर के मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क, कंडीशन तो मैंने बता दी कि ये ऐसी स्थितियां हैं जिनकी केस में ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क में सबसे पहला टाइप आता है एक्विडक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग जल सेतु। ठीक है ना, जल सेतु नाम से ही क्लियर हो रहा है, हिंदी नाम में इसलिए ले रहा हूं, डिप्लोमा वाले लोग थोड़ा फ्रेंडली महसूस करें, डिप्लोमा वाले लोग थोड़ा फ्रेंडली महसूस करें। हिंदी नाम लेने का क्या अर्थ है, आप किताब अगर पढ़े होंगे तो आपको चीजें रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है ना, और अगर आप इंग्लिश में हैं तो आप इंग्लिश वालों के लिए तो है ही भाई, आप समझ में आ रहा होगा। एक्विडक्ट का मतलब होता है जल सेतु। एक्विडक्ट मीन्स जल सेतु, यानी पानी को ले जाने वाला ब्रिज। ऐसा कोई ब्रिज जो आदमी, आप किसी ब्रिज पर आप जाते हैं तो आप अपने चले जाते हैं, तो क्या उसी के ऊपर से पानी नहीं जा सकता, कहेंगे सर साइड में निकल जाएगा पानी, तो पानी तो उसमें से, तो उसके लिए साइड में भी पर्याप्त मजबूत दीवारें बनाई जाती हैं जिससे कैनाल को क्या किया जाए, निकाला जाए। मैंने ये चैप्टर से क्वेश्चन, जब मैंने इरिगेशन का प्रैक्टिस सेट करवाया है उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन है, और मैंने डिटेल में वहां एक्विडक्ट का फिगर वगैरह सब बना करके दिखाया। तो पहले इरिगेशन के 2 प्रैक्टिस सेट, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने कराया, प्लीज उसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस वीडियोज हमेशा देखते रहिए, ये मत सोचिए कि मैंने लेक्चर तो सुन लिया है। प्रैक्टिस वीडियो से क्या होगा ना कि आपने कुछ सुना कुछ छोड़ा, सब आपको रिकॉल करेगा, बहुत तेजी से रिकॉल करता है। ठीक है,
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्विडक्ट मतलब मैंने बोला कि कोई भी जल सेतु मतलब पानी को कैरी करने वाले ब्रिज को एक्विडक्ट कहते हैं। एक्विडक्ट खुद ही 5 टाइप के होते हैं, तो इनके बारे में भी हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे कि ऐसा ये क्या होते हैं और इन पर क्या बात किया जाएगा, ठीक है ना। तो कंडीशन है ये यहाँ पर ये होती है अब यहाँ पर देखिएगा, एक्विडक्ट में निश्चित रूप से है कि ये कैनाल के पानी को कैरी करेगा, लेकिन ये तभी होगा, एक्विडक्ट कब बनाया जाएगा, जब कैनाल ऊपर हो और नदी या नाला क्या हो, नीचे हो, तभी आप एक्विडक्ट का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर कहीं नदी नाला नीचे हो गया और नदी नाला ऊपर हो गया और कैनाल नीचे से गई तो उसको हम लोग सुपर पैसेज कहते हैं, हिंदी में ऊर्ध्व लंघक कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी में इसको ऊर्ध्व लंघक और इंग्लिश में इसको सुपर पैसेज कहते हैं। कंडीशन देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पे ये कैनाल इस तरीके से फ्लो कर रही है, देखिए कैनाल ऊपर से जा रही है, नाला इसके नीचे है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो ऐसे शेप बना है ना वो ड्रेन का है, और जो ये कैनाल है वो सीधी है। तो ये जो कैनाल है आपकी, ये ऐसे फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, और जो ड्रेन है वो उसके नीचे से ऐसे गया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये ड्रेन दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि कहती ये एक्विडक्ट बना हुआ है। अब ये एक सिंपल डायग्राम है, एग्जाम में जैसा क्वेश्चन देगा, अगर सबको एक साथ समझाने के लिए दिया तब तो आप ऐसे सिंपल डायग्राम बनाएंगे। अब स्पेशली एक्विडक्ट का डायग्राम बनाइए कि एक्विडक्ट क्या होता है कैसे, तो उसके लिए डायग्राम आपको अच्छा बनाना पड़ेगा। ये केवल एक स्केच डायग्राम है, ये कंप्लीट डायग्राम नहीं, ये केवल उसका स्केच है, अलाइनमेंट डायग्राम उसका कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर देखिए, ये जो इस तरीके से निकल रहा है, यहाँ पे ये इसके ऊपर से कैनाल निकल गई, तो ये एक्विडक्ट को शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए नाला या ड्रेन जो है ना वो ऊपर से गया है, नदी भी हो सकती है, ये ऊपर से गया और कैनाल इसके नीचे से जा रही है, तो ये किसको शो कर रहा है, सुपर पैसेज को। अब इसमें साइफन वाला नहीं है, साइफन क्यों, क्योंकि वो इसमें समझ में नहीं आएगा प्लान में। साइफन में होता क्या है कि जब इस टाइप से जा रही हो नहर या नदियां कुछ इस तरीके से जा रही हो, और कैनाल का लेवल ना बस थोड़ा सा नीचे हो, कैनाल का लेवल जो है वो थोड़ा सा नीचे हो, किससे, नदी या नाले से। अब कैनाल ऐसे जा रही थी, नदी नाला ऐसे ऊपर से जा रहा था, तो अब थोड़ा सा नीचे है, तो बताइए कैसे कुछ बनाएंगे भी हम लोग। तो बस कुछ नहीं करते, नाले के नीचे थोड़ा सा गड्ढा बढ़ा करके उसमें कैनाल को गिरा करके फिर से ऊपर उठा लिया जाता है। तो कैनाल को नीचे से थोड़ा सा डाउन किए, नदी नाले के लेवल पे हल्का सा डाउन किए और फिर ऊपर उठा दिए। देखिए साइफन तो ऐसे वाली क्रिया है ऊपर की तरफ, लेकिन जब इस टाइप से होता है तो इसको इन्वर्टेड साइफन कहते हैं। तो जब भी हम लोग साइफन की बात करते हैं, इसमें वर्क्स में हम लोग जब भी साइफन की बात करते हैं, जब भी हम वर्क्स में साइफन की बात करते हैं तो हम लोग कम गैप की बात करते हैं, मतलब लेवल डिफरेंस काफी कम होता है। तो हम लोग नहर के लेवल को क्या करते हैं, नीचे करते हैं और फिर ऊपर से अप कर लेते हैं। तो ये समझ में आ गया कि साइफन, तो ये इसमें तो पता नहीं चल पाएगा कि नीचे से जा रहा है, अक्सर लगभग थोड़ा बहुत लेवल के डिफरेंस में ऐसा किया जाता है। अच्छा, साइफन का दूसरा केस भी हो सकता है कि कैनाल ऊपर से जा रही है और नदी या नाले को नीचे से ले जाके कर दिया जाए, तो साइफन के दोनों केस होते हैं। लेकिन वो हम लोग एक्विडक्ट में देखिए, एक और हमने साइफन का नाम लिखा होगा यहाँ पे, तो एक्विडक्ट में भी साइफन होता है। मतलब एक्विडक्ट साइफन में होता है कि कैनाल ऊपर से जा रही है और नदी नाले को नीचे से ले गए, लेकिन वो तो एक्विडक्ट का ही पार्ट हुआ, तो एक्विडक्ट के पांचों पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने जो साइफन लिखा है, अच्छा इसको हमने साइफन यहाँ पर लिखा है और यहाँ भी साइफन एक्विडक्ट लिखा है। साइफन एक्विडक्ट का मतलब एक्विडक्ट अपना जाएगा, साइफन उसके नीचे से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर साइफन का मतलब क्या है, यहाँ कैनाल में साइफन दिया जाएगा, कैनाल का साइफन होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, आगे चीजों को हम लोग देखते हैं। ये साइफन लेवल क्रॉसिंग में क्या होगा, तो लेवल क्रॉसिंग में देखिए ये बना हुआ है, दोनों एक दूसरे को सेम लेवल पे पार कर रही हैं, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। देखिए ये कैनाल आपकी जा रही है और ये लाइन इधर से जा रही है, और दोनों दोनों खुले हुए हैं। तो अब इसमें क्या करिए, देखिए इसमें ना पानी मिक्स नहीं हो रहा है। पानी मिक्स होने का मतलब ये जो कैनाल जा रही है और ये इसका नीचे से निकल जा रहा है, दोनों का पानी मिक्स नहीं हो रहा है। इसमें भी पानी मिक्स नहीं हो रहा है, इसमें भी पानी मिक्स, लेकिन इसमें पानी मिक्स हो जा रहा है दोनों का। कहेंगे सर नाले और नदी का पानी, तो यहाँ पर नाले का मतलब आप सीवर मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। नाले का मतलब सीवर नहीं है, वो भी साफ पानी ही कैरी करता है, नाले में भी साफ पानी ही कैरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को आपस में क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है। तो जब मिला दिया गया तो अच्छा मान लीजिए नाला बहुत छोटा है, ठीक है। अच्छा नाला करता क्या है, नाले का मेन उद्देश्य क्या है,
तो नाले का मेन उद्देश्य होता है कहीं पर जो पानी निकल रहा है उसको हटा देना वहां से, मतलब बाढ़ वगैरह की स्थिति में नाले से होकर पानी निकल जाता है। तो अगर नाले का डिस्चार्ज काफी कम है, यहाँ पे नाले का डिस्चार्ज मतलब बहुत छोटा नाला है, तब तो उसको नहर में ऐसे मिला के छोड़ दिए यार, वो अपना नहर के साथ ही उसका पानी निकल जाएगा। लेकिन कहीं काफी बड़ा डिस्चार्ज है इसका, बड़ा डिस्चार्ज का मतलब ये हुआ कि अगर या इसमें से पानी इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, और काफी बड़ा डिस्चार्ज है, मतलब नाले के पानी को इसमें मिलने से नहर में पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो फिर उस नाले को इसमें न छोड़ करके क्या करेंगे हम लोग, साइड से फिर इसको निकालेंगे भी यहाँ से। तो हम लोग ये चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब लेवल क्रॉसिंग होती है तो नदी नाले के पानी को आपस में मिला दिया जाता है, लेकिन अगर कैनाल का डिस्चार्ज काफी ज्यादा हो तो फिर इसको आगे से कैनाल निकाल करके इसका पानी जैसे जा रहा था वैसे ले जाते हैं, और इसके अंदर जो पानी था वो अपनी दिशा में जाएगा। इनके पानी की मात्रा को रेगुलेट करने के लिए दोनों तरफ रेगुलेटर भी लगाए जाते हैं। ये जो बनाया गया है ना वो रेगुलेटर है, मतलब अगर इसमें पानी सपोज बहुत घट गया है, किसी सीजनल ये नाला है, सीजनल नाला का मतलब बरसात में ज्यादा पानी और बाकी, तो सीजनल के केस में क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं तो कैनाल अपना संभाल लेता है, और जब सीजन खराब होता है तो फिर इसमें क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं। तो रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और चौथा होता है इनलेट आउटलेट। इनलेट आउटलेट में क्या होता है, ये दो पॉइंट होते हैं, ये नाला आ रहा था इसमें, इसको सेम लेवल पे था, इसको नहर में छोड़ दिया हमने और नहर अपनी ऐसे जा रही थी। अगर इसमें इसमें भी वही कहानी है, अगर जरूरत समझ में आता है तब तो इसको यही इनलेट करके छोड़ देते हैं, लेकिन अगर इसका डिस्चार्ज काफी हैवी है जिससे कैनाल पर प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ पर एक चीज का विशेष ध्यान रहे, ये डायग्राम थोड़ा सा गलत है, ये कैनाल इधर न बह रही होगी, क्योंकि इधर जाएगी तो फिर इधर इनलेट होगा तो उधर चला जाएगा पानी। ये देखिए ऐसे जा रहा है, ये कैनाल इधर फ्लो कर रही है, तो इस केस में जब पानी इस आएगा इस पर तो फिर निकल कहां से जाएगा, आगे जाएगा, और फिर यहां से इस पानी को जितनी मात्रा में इसमें आ रहा था उतनी मात्रा में इधर से निकाल दिया जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें भी वही कहानी है कि अगर इस पानी के आने से कैनाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, यानी डिस्चार्ज में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो फिर इसको भी हम लोग छोड़ सकते हैं, इसके आउटलेट बनाने की जरूरत नहीं है। इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं इनलेट, और इसको हम लोग कहते हैं आउटलेट, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि इन पांचों का मतलब क्या है। डिटेल में लिखने के लिए अगर किसी एक के बारे में आ गया कि सुपर पैसेज क्या है समझाइए, तो आपको डायग्राम अच्छा बनाना पड़ेगा सुपर पैसेज का, ठीक है ना। और मैं डायग्राम वन बाय वन आपको यहीं पर एक एक का दिखा दूंगा, आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, डायग्राम सबका आ जाएगा, जैसे डायग्राम के नीचे लिखा होगा कि वो किस चीज का है, ठीक है ना। तो ध्यान से उस डायग्राम को देख लीजिएगा एक बार। जैसे ये तो स्केच डायग्राम है, अब जो इसका अच्छा डायग्राम है मैं एक आध बना के भी दिखा सकता हूँ, जैसे एक्विडक्ट के बारे में मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा। चलिए मैं थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में डिटेल में भी डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको, ये कंडीशन समझ में आ गई होंगी और ये इसका नीट स्केच डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एक्विडक्ट की। एक्विडक्ट में क्या होता है, नहर इस टाइप से जाती है, आपने देखा होगा नहर जा रही होगी इस टाइप से ऐसे, और उसको एक नाला आ रहा होगा कोई भी, और वो उसको क्रॉस कर रहा होगा ऐसे। अब देखिए यहां पर एक चीज को ध्यान से समझिएगा, जब भी ऐसा होता है, पहली बात कि कोई भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क जब किया जाता है ना, तो उसके लिए कुछ बातें विशेष ध्यान में रखनी पड़ती हैं। कोई भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क किया जाए, कुछ बातों का मतलब क्या ध्यान में रखना पड़ता है, वो ध्यान में रखना पड़ता है कि जहां से हम क्रॉस करा रहे हैं दोनों को, ये कोशिश रहे कि वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर क्रॉस करे, ताकि देखिए ये ऐसे जब तिरछा निकलेगा ना तो उसके जो एक्विडक्ट की लंबाई होगी वो बढ़ जाएगी, या किसी भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क का मेथड का यूज करेंगे तो वो लंबाई क्या होगी उसकी बढ़ जाएगी। लेकिन जब परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा इस तरीके से तो लंबाई कम से कम होगी। दूसरा, जहां पे क्रॉस करते हैं वहां पे फ्लूम कर देते हैं। फ्लूमिंग करने का मतलब ये होता है कि उनके क्रॉस सेक्शन को कम कर दिया जाता है ताकि कॉस्ट कम आए उसकी, और वहां से तेजी से पानी क्या हो निकल जाए, सिल्टिंग होने के चांस घट जाए। तो जब भी कैनाल इस तरीके से आ रही हो तो ऐसे फ्लो कर रही थी, लेकिन जब इसके पास ले आते हैं तो देखिए यहां पर इसको फ्लूम कर देते हैं। फ्लूम करने का मतलब होता है इस टाइप से कैनाल की चौड़ाई को कम कर देना। कैनाल की चौड़ाई को इस टाइप से कम कर देना, इससे क्या होगा भाई, इससे देखिए ये सेक्शन काफी कम हो गया, जहां पे पानी निकलना था वो सेक्शन काफी कम हो गया, और इसी टाइप से इसको भी फ्लूम कर देंगे, नदी नहर को भी।
नदी नाले को भी इस तरीके से फ्लूम कर देंगे। मतलब फ्लूमिंग का मतलब होता है इसकी चौड़ाई को कम कर देना, ठीक है, ऐसे। तो ये पोर्शन जो कहता है, ये जो होता है आपका, वो पोर्शन फ्लूम्ड पोर्शन कहलाता है, ठीक है। और फ्लूम्ड पोर्शन का मतलब क्या होता है, मतलब कुल फ्लूमिंग का मतलब ही होता है, ये फ्लूमिंग कर दिया गया है या फ्लूम्ड पोर्शन है, फ्लूम्ड पोर्शन है, ठीक है। फ्लूम्ड पोर्शन हो या फिर इसकी चौड़ाई को कम कर दिया होगा, तो इसका रीजन क्या होता है कि ये काफी कम चौड़ा हो गया, तो जिससे निकालने में और इसके मेंटेनेंस में पानी के प्रेशर से काफी कम इस पर असर पड़ेगा, और मतलब इसके चौड़ाई पर असर कम पड़ेगा और पानी तेजी से इसमें से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और ये पक्का बनाया जाता है ताकि स्कोरिंग का प्रॉब्लम ना हो। तो इस टाइप से ये एक्विडक्ट की संरचना बना रही है, थोड़ा अच्छे से डिटेल स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, ठीक है ना, एक्विडक्ट का। अब ये कैनाल है, मान लीजिए, यहाँ पूरा दिखा देंगे कैनाल, और ये क्या होगा आपका, रिवर या फिर ड्रेन, ठीक है ना, रिवर या फिर ड्रेन, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये ऐसे जा रहा है अपना, और कैनाल की डायरेक्शन ये है। तो ये एक्विडक्ट में अकेले अलग से पूछा कि एक्विडक्ट क्या होते हैं और उनके टाइप को समझाइए, तब आप ये डायग्राम बनाएंगे, और फिर उस पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझाना पड़ेगा। और पांचों के बारे में आर्क एक्विडक्ट सबसे पहले आता है। आर्क एक्विडक्ट में क्या होगा कि बस ये नहर आपकी जा रही थी, यहाँ पे समझिएगा, आर्क एक्विडक्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं वन बाय वन। इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बात तो बता चुका हूं मैं, लेकिन थोड़ा डायग्राम बना के भी समझा दूंगा। अभी उस आर्क एक्विडक्ट के बारे में जब बात करते हैं, पांचों के बारे में, फिर इनके बारे में देखिए। जब भी क्वेश्चन, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कितने नंबर का है और क्या पूछा गया। बच्चे ना बस आया क्रॉस ड्रेनेज वर्क लिखना शुरू, अरे भाई पहले देख लीजिए कि उसमें आपको उतना बोलना है कि नहीं बोलना है, जितना उसमें पूछा गया बस उतना ही बताइए उनको, उससे ज्यादा मत बताइए, ठीक है ना। आपके ज्यादा लिखने से कोई ज्यादा नंबर नहीं दे देगा। और डायग्राम मस्ट है, अगर डायग्राम बनाया ना तो एग्जामिनर ऐसे ही आधा खुश है आपसे, वो आपकी कॉपी पूरा नहीं पढ़ता है, वो देखता है कि आपने डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है चीजों को कि नहीं किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्विडक्ट में, आर्क एक्विडक्ट की। आर्क एक्विडक्ट में, अच्छा एक्विडक्ट कोई भी हो लेकिन सब में कैनाल ऊपर रहेगी। तो चलिए, कैनाल का लेवल ये है, कैनाल अपना पानी ऐसे लेकर के चलते हुए जा रहा है, कैरी कर रहा है, ठीक है। और नाला इसके नीचे से जा रहा था, नाला इसके नीचे से ऐसे जा रहा था, और काफी नीचे से जा रहा था। ये ध्यान रखिएगा कि आर्क और स्लैब एक्विडक्ट में हम अंतर यहीं से क्लियर कर देंगे। ये नाला जा रहा था, सपोज करिए ये नाला जा रहा था, ठीक है। अब नाले में हम लोग क्या करेंगे, पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हम लोग कुछ नहीं, बस कैनाल इसके ऊपर से जा रही है, तो इस पर तो एक्विडक्ट बन गया। ये अपना एक्विडक्ट जो है इसको कैरी कर रहा है, किसको, नहर को। और नहर के नीचे नाला है और काफी नीचे है, तो इसके नीचे जो है ना वो ऐसे पाए खड़े कर दिए जाते हैं, ऐसे पाए मतलब पियर्स समझ लीजिए, पियर्स खड़े कर दिए जाते हैं, और पियर्स के ऊपर ऐसे डॉट बनाई जाती है, डॉट इस टाइप से बना करके, इस टाइप से डॉट बना दी जाती है, और डॉट के ऊपर कैनाल की स्लैब रख दी जाती है। ये कैनाल की स्लैब है, मतलब ब्रिज जो बना था ना उसकी स्लैब है, इसको उसके ऊपर रख देते हैं, और नाले के अंदर से क्या होता है, अपना पानी फ्लो कर रहा होता है। यहाँ पर विशेष ध्यान रखने वाली बात मैं अभी आपको समझाऊंगा। ये नाला है, इसके नीचे से क्या हो रहा है, पानी फ्लो कर रहा है एक्विडक्ट में। चलिए, इस आर्क के ऊपर रखा गया। अच्छा, अगर ऐसा होता कि नाला काफी बड़ा होता, ये तो इस छोटे नाले के लिए ऐसा है, बड़ा नाला होता तब क्या करते, तो ये आर्क कई पार्ट में बना होता है। जैसे ये है, तो ये ऐसे एक और यहाँ पर पाया होता है ऐसे, और ये नाले के बीच में ऐसे पाए बनते हैं यहाँ पे, फिर एक ऐसे आर्क बनता, एक ऐसे आर्क बनता, फिर दूसरा आर्क ऐसे बनता, मतलब कई सारे आर्क बनाए जा सकते थे, ठीक है। और आर्क के ऊपर नहर की स्लैब रख दी जाती। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो अभी सिंगल आर्क भी हो सकता है, मल्टीपल आर्क्स भी हो सकता है, लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहां तक अगर नाले का सप्लाई लेवल है, सपोज करिए सप्लाई लेवल यहां है, तो आर्क इसके ऊपर से जा रहा है, ठीक है। अब अगर काफी नजदीक दोनों के तलों में अंतर काफी कम होता, काफी कम, अच्छा देखिए ये आर्क वाला हो गया, ठीक है। आप डायग्राम और अच्छे से देख लीजिएगा। अगर नाला काफी नजदीक से होता तब बंधु, सपोज करिए नाला यहीं पर होता और ऊपर होता है ऐसे, तब बताइए क्या, कब पाए खड़े करते और कब उसके ऊपर फिर वो सब लगाते, चीजों का व्यवस्था करते। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आर्क की जगह पर स्लैब बनानी पड़ेगी, आर्क की जगह पर स्लैब एक्विडक्ट बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब पाए आप खड़े करेंगे और इस टाइप से पाए आपने खड़े किए, तो अब इनके ऊपर अगर आप फिर से आर्क बनाएंगे तो जगह नहीं मिलेगा, नहर को तो ऊपर नीचे कर नहीं सकते, हमारी मेन प्रॉब्लम है। तो फिर हम इनके ऊपर इस टाइप से स्लैब डाल देते हैं नाले के ऊपर,
तो इनको हम लोग बोलते हैं स्लैब स्लैब एक्विडक्ट। स्लैब एक्विडक्ट क्या हुआ आपका, यहाँ पे देखिए ये है स्लैब एक्विडक्ट, आर्क वाला बताया मैंने, और ये आपका स्लैब वाला एक्विडक्ट हो गया। क्लियर हुआ, ये आर्क एक्विडक्ट और स्लैब एक्विडक्ट में अंतर क्या है। तीसरा है पाइप एक्विडक्ट। पाइप एक्विडक्ट में क्या होता है, देखिए जरा ध्यान से। पाइप एक्विडक्ट में कोई भी इस तरीके से सपोज करिए नाला ऐसे जा रहा था, ठीक है, ऐसे नाला आपका जा रहा था, ये नाले का शेप है, इसमें से पानी अंदर से ऐसे फ्लो कर रहा है अपना, ये पानी इसका अंदर से फ्लो कर रहा है, ठीक है, और कैनाल इसके ऊपर से ऐसे जा रही थी, ऐसे अपना लेवल लिए हुए जा रही थी, ठीक है, और कैनाल का डिस्चार्ज काफी कम है, मतलब बहुत बड़ी कैनाल नहीं है, डिस्चार्ज इसका कम है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये नाला तो अपना फ्लो कर रहा है, तो इसमें नहर में ऐसे पानी जा रहा था इस टाइप से, तो नहर में यहीं एक दीवार बनाएंगे, इसकी पानी को यहीं क्या करेंगे, रोक देंगे पूरा। इधर से भी दीवार बना दिए, इधर से भी दीवार बना दिए, इसके पानी को रोक दिए। और फिर एक जैसे पाइप होता है ना, सीवर वगैरह की पाइप होती है, कास्ट आयरन की हो सकती है, आरसीसी की हो सकती है, इन सब या प्री स्ट्रेस की पाइप, उन पाइप्स को ले जा करके सीधे उस पार, पूरे नाले को क्रॉस करने के बाद उस पार ले जाके इसमें जोड़ दिया जाता है। दीवारों में लगा करके पाइप बनाई जाती है, और इन पाइप को उस पार ले जाके क्या कर दिया जाता है, जोड़ जाता है। अब नहर का पानी ऊपर से जा रहा है नाले के, किसके थ्रू जा रहा है, पाइप के थ्रू। तो बताइए ऐसा किस कैनाल, पाइप मतलब एकदम पतले डाय का पाइप मत समझिएगा आप, पाइप मतलब इसका डायमीटर काफी ज्यादा होगा। पाइपिंग का मतलब होता है कि उस पर दबाव में पानी बहना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये पानी यहाँ पर प्रेशर के थ्रू भी जा सकता है, क्योंकि लॉक्ड पाइप होती हैं। तो ये पाइप एक्विडक्ट हुआ, जिसके अंदर बंद पाइप से पूरा का पूरा नहर का पानी इस पार आ गया। फिर नहर इस पार जब आई तो अपना लेवल इस टाइप से नहर ने क्या कर लिया, पूरा मेंटेन कर लिया। इस टाइप से नहर का लेवल पूरा क्या हुआ, मेंटेन हो गया। उधर जितना था उतना ही लेवल इधर भी मिल जाएगा। नीचे से नाला अपना क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। ध्यान से डायग्राम को देख लीजिए और समझ लीजिए। ये नहर आ रही थी और ये पाइप करा करके उस पार पानी को ले जाके नाले के उधर से छोड़ दिया गया, और नाला अपना नीचे से फ्लो कर रहा है। तो आपको आर्क एक्विडक्ट कब यूज किया जाएगा, जब नदी और नाले के तलों में काफी ज्यादा अंतर हो, तो आर्क एक्विडक्ट सही रहता है। क्योंकि उसमें फिर स्लैब वाले में एक प्रॉब्लम होती है कि स्लैब पर बेंडिंग मोमेंट, आर्क के केस में होता है कि स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है, ठीक है। तो आर्क एक्विडक्ट का मतलब समझ में आ गया। और स्लैब कब, जबकि अंतर कम हो तो आर्क बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो स्लैब बनाया जाता है। फिर पाइप एक्विडक्ट क्या है, समझ में आ गया। छोटे डिस्चार्ज के कैनाल्स के लिए पाइप एक्विडक्ट एडॉप्ट किया जाता है। ट्रफ एक्विडक्ट क्या होता है, अब ये ट्रफ वाला देखिए बड़े कैनाल के लिए यूज किया जाता है। बड़े कैनाल का इन द सेंस ये मतलब हुआ, सपोज करिए ये नदी या नाला नीचे से जा रहा है, नदी नाला अब इस टाइप से मैं बना रहा हूं, अभी इसका व्यू मैं बार बार बना रहा था। ये सपोज करिए नाला जा रहा है, ठीक है, और ये काफी बड़ी कैनाल है जो इसके इधर से जा रही है, ऊपर से इसके परपेंडिकुलर। ये नाले की दिशा है। देखिए मैंने बार बार कहा था कि एक का एल सेक्शन दिखेगा तो दूसरे का क्रॉस सेक्शन दिखेगा। अभी तक हम नाले का क्रॉस सेक्शन दिखा के कैनाल को ऊपर से, अभी देखिए कैनाल का डायरेक्शन ये है, ये इस डायरेक्शन में कैनाल जा रही है, और जो इसका ड्रेन है वो नीचे से जा रहा है। अब बताइए जब इसमें पानी भरता है, अब आपको मालूम है कि जब कैनाल जमीन पे नॉर्मल जगह पे रहती है तो इसके अगल बगल मिट्टी का भराव रहता है, तो पानी का जो ये प्रेशर होता है ना, ये दीवारों पर जो प्रेशर पड़ता है पानी का, ये प्रेशर जो पड़ता है दीवारों का, उसके वजह से दीवारों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बन जाती है, ठीक है। ये दीवारें टूट सकती हैं, लेकिन भराव रहता है पूरा मिट्टी का, ये पूरा मिट्टी का भराव रहता है, तो दबाव में, इसके बारे में तो डिटेल में पढ़ेंगे, एम्बैंकमेंट का फेलियर वगैरह अभी देखेंगे हम लोग, लेकिन एक दबाव बना रहता है। लेकिन जब ऊपर से आप पूरी कैनाल का ब्रिज बना लिए और ब्रिज के किनारे किनारे के दीवारों पर इस तरीके से आपने बनाया हुआ है, तो इस केस में कैनाल में हमेशा ध्यान रखिएगा कि दीवारों पर प्रेशर, बड़ी कैनाल है तो काफी ज्यादा मात्रा में पानी है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें बीच बीच में ऐसे दीवारें यानी ट्रफ्स, नालियां बना देनी है। ऐसे बना दिया, एक दीवार, दो दीवार, ये तीसरी दीवार के ऊपर ऐसे लास्ट में किसी जगह ले जा करके एक सड़क बना दी, ऐसे एक सड़क बना दिया इसके ऊपर। इससे क्या होगा, मैं अभी आपको समझा रहा हूं चीजों को। चलिए ये दीवारें बन गई, अब पानी सबके अंदर से फ्लो कर रहा है, ये पानी सबके अंदर से फ्लो कर रहा है, मतलब जब पानी ऐसे जाएगा तो इस नहर में हर जगह पानी फ्लो कर रहा है। लेकिन एक चीज देखिए अब क्या हुआ, इस दीवार के अंदर जो पानी होगा, इस पार्ट से, ये सब लंबी दीवार है नहर की दिशा में, जब ये ऐसे अंदर पानी जाएगा तो ये इस दीवार पे प्रेशर और इस दीवार पे प्रेशर बनाएगा। इस दीवार पे का मतलब
इसके अंदर का पानी, इसके अंदर का, इन दोनों अगल बगल पे प्रेशर, फिर ये वाला इसके अगल बगल पर प्रेशर बनाएगा, तो जो साइड वाली दीवारें हैं ना उन पर प्रेशर कम हो जाएगा। और ये साइड वाले पर किसी एक साइड में ऐसे मैंने क्यों यहाँ पे रोड बनवाया ऐसे, ये रोड, क्योंकि आदमी क्या हो जा करके थोड़ा सा रोड के थ्रू जा करके देखे कि कैनाल में क्या हो रहा है, इंस्पेक्शन के लिए। जहां भी ऐसी नहरें बनाई जाती हैं तो ऊपर एक साइड में बहुत बड़ी कैनाल है तो ऊपर एक सर्विस रोड दी जाती है, ताकि इनके रेगुलेशन या इन पर आ जाकर के आर पार एक्विडक्ट है ना, पुल है एक, इसके ऊपर आ जा जाके आदमी देख सके कि नहरों में क्या स्थिति है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर एक सर्विस रोड बनाई जाती है। इस रोड को हम लोग क्या कहते हैं, सर्विस रोड या इंस्पेक्शन रोड कह सकते हैं। सर्विस रोड कह सकते हैं या इसको हम लोग इंस्पेक्शन रोड कह सकते हैं, इंस्पेक्शन रोड कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही, इंस्पेक्शन रोड कह सकते हैं। तो ट्रफ कैनाल का कब यूज किया जाता है, या ट्रफ एक्विडक्ट का, जब नहर का सेक्शन क्या हो, काफी बड़ा हो, तो बीच बीच में ट्रफ्स बना करके, ट्रफ्स मतलब होता है नाली, दो चीजों के बीच में घिरा हुआ पार्ट, तो ये चैनल था, चैनल्स को कई सारे ट्रफ्स में हम लोगों ने बांट दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा ट्रफ का क्या अर्थ है। अब लास्ट आता है साइफन एक्विडक्ट। साइफन एक्विडक्ट मैंने बताया कि साइफन में ये वाला था जो वो कैनाल साइफन था, मतलब कैनाल को नीचे से ले जा करके नाले को ऊपर से निकाल दिया गया था। लेकिन जब एक्विडक्ट है तो एक्विडक्ट में किसको नीचे से ले जाया जाएगा बताइए। ये जाहिर सी बात है कि आपका एक्विडक्ट में कैनाल ऐसे ऊपर से, कैनाल ऐसे ऊपर से अपनी जा रही है एक्विडक्ट से, और जब नदी नाला है वो देखिए इस लेवल पर है, कैनाल का लेवल देखिए ये है, सपोज करिए ये नहर है। ठीक है, ये नहर है, नहर में पानी का लेवल ये है, देखिए जो ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को सब क्लियर हो जाएगा ना। और नाला जो जा रहा है उसके जो जा रहा है उसका लेवल ये है। अब बताइए इस लेवल पे नाले को ले जाना है, इस लेवल पे, तो अब बताइए कि इसी के रास्ते में ये आ गया, तो अब बताइए इतना जगह है कि इसमें ब्रिज बना के नाले को रखा जाए, ये सब जगह नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ नहीं करना, ये नाले का लेवल ऐसे जा रहा था, इस लेवल को यहीं से डाउन करिए और फिर ऊपर ले जाके इधर उठा दीजिए। इसको कहते हैं कि देखिए अब नाले का पानी इधर से फटाक से डाउन होगा, यहाँ पे अप स्ट्रीम में ये लो होता है और डाउन स्ट्रीम में जा करके फिर से अपना लेवल पकड़ लेता है। तो यहाँ पर जो क्रिया हो रही है इसी को कहते हैं कि यहाँ पर इन्वर्टेड साइफन की क्रिया हो रही है। इन्वर्टेड साइफन का मतलब साइफन बन रहा है जो कि उल्टा साइफन बन रहा है। ठीक है, ऐसे डाउन नदी का पानी ऐसे गया, नदी या नाले का नहर के नीचे से ऐसे डाउन हुआ फिर अप हो गया, तो ये अप स्ट्रीम में पानी का लेवल गिरता है और डाउन स्ट्रीम में लेवल पानी का क्या हो जाता है, अपने वापस लेवल में आ जाता है। ये यहां ध्यान रखना चाहिए कि जब पानी अचानक से जंप करता है तो यहाँ पर सिल्टिंग होने का चांस होता है। सिल्टिंग मतलब अरे भाई जो नदी नाले में कचरा आता है वो ऊपर पानी तो उड़ जाएगा लेकिन जो कचरा होगा यहीं जमा होने लगता है। तो समय समय पर इसकी सफाई करनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। किस केस में, जब भी साइफन बनेगा चाहे नदी का या नाले का, तो जो कचरा है वो यहीं जमा होने लगता है, पानी तो आके उड़ जाता है, कचरा यहीं फंस जाता है। तो इस वजह से समय समय पर साइफन के केस में सफाई करनी जरूरी है। तो साइफन एक्विडक्ट भी आपको समझ में पूरी तरीके से आ गया। अब हम लोगों ने बात किया था कि देखिए जैसे इनके बारे में हमने ब्रीफ तो आपको बता दिया, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया इनके बारे में, और ब्रीफ के बाद मैंने एक्विडक्ट को डिटेल में भी डिस्कशन कर दिया। केवल एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक्विडक्ट को समझाइए, एक्विडक्ट कितने प्रकार के होते हैं बताइए, तो सबका छोटा छोटा डायग्राम बना करके, डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन है, आपको ये पूरा समझाना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं इनके बारे में डिटेल की कि सुपर पैसेज क्या होता है। अब सुपर पैसेज के केस में हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे बनेगा वो। ये तो देखिए एक जनरल डायग्राम था एक्विडक्ट का, कोई भी एक्विडक्ट ऐसे बनाया जाएगा लेकिन स्थितियों के अनुसार उसके लेवल्स में जैसा अंतर हो उसके अनुसार एक्विडक्ट का चुनाव किया जाता है। कहेंगे कब ये एक्विडक्ट लेंगे, कहेंगे जब नदी नाले के तलों में पर्याप्त अंतर हो तो ये ठीक रहता है, जब कम अंतर हो तो ये वाला ठीक रहता है, जब कैनाल का डिस्चार्ज बहुत कम हो तो पाइप के थ्रू सप्लाई। ट्रफ मतलब बहुत बड़ी कैनाल के लिए, साइफन मतलब जब नदी नाले लगभग एक दूसरे को बहुत कम अंतर से पार करती हैं तो साइफन की क्रिया द्वारा ये काम कर लिया जाता है। अब हम लोग का बचता है कौन सा, ये सुपर पैसेज क्या होता है। तो सुपर पैसेज में मैंने बताया था कि अभी तक तो एक्विडक्ट में नहर ऊपर से जा रही थी, लेकिन सुपर पैसेज में नहर नीचे से जाएगी। अब इस टाइप से नहर आपकी जा रही है, सपोज करिए नहर इस टाइप से आपकी जा रही है अपना रास्ता पकड़ करके, और ये अब ऊपर नहीं ये नीचे है, और नहर इस टाइप से है तो ऊपर ऐसे पाए बना करके, ये सपोज करिए नहर का लेवल है ऐसे, तो इसमें ऐसे पाए बना करके पूरा इस टाइप से
इस टाइप से पाए बना करके और मजबूत, ताकि ये पानी के दबाव से अपने आप को बचाए रखें। उसके बाद इसके ऊपर से ऐसे स्लैब रख करके ऐसे तो इससे नाला निकाल दिया गया। नाले का लेवल इसके ऊपर है, ठीक है ना। इस केस में क्या हुआ, ये है आपकी कैनाल और ये है आपका ड्रेनेज। ड्रेनेज तो ड्रेनेज इसके ऊपर से चला गया और कैनाल नीचे से चली गई। तो इस व्यवस्था को कहते हैं हम लोग क्या, सुपर पैसेज। अब साइफन क्या है, तो साइफन मैंने अभी डायग्राम बनाया था, बस उसमें कुछ नहीं करना है। साइफन के केस में कैनाल, अभी तक कैनाल के ऊपर से नाला नीचे से गया था। अब सिंपल से समझिए, साइफन के केस में कुछ करना नहीं है आपको। सपोज करिए ये नाला है आपका, ठीक है। ये नाला है आपका, नाले नाले में पानी का फ्लो इस टाइप से हो रहा है, ठीक है। और कैनाल जो है वो काफी इधर से भरी हुई है और काफी लेवल, जैसे कैनाल देखिए काफी नीचे थी और नाला इतना ऊपर था, लेकिन देखिए अब कैनाल उसी लेवल पे लगभग है, थोड़ा बहुत अंतर है, कैनाल का लेवल ही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से कैनाल के बेड को उठाएंगे, डाउन करेंगे, इस टाइप से ले जाएंगे, अब कर देंगे यहाँ पे लेवल बेड को। और यहाँ से देखिए कैनाल में क्या होगा, पानी इसमें साइफन की क्रिया से ऊपर उठ करके, ये देखिए जो बेड है वो किसका बेड है, ये वाला बेड वो नाले का बेड है, ठीक है। और जो बना है स्ट्रक्चर, ये पानी ऐसे गया ऊपर की तरफ और यहाँ से फिर से पकड़ लिया अपना रास्ता और कहाँ जाने लगा, आगे। तो यहाँ पर देखिए कौन आगे गया है, यहाँ पर ये कैनाल है, ये कैनाल है आपकी, और ये आपका क्या है, ड्रेन है, ठीक है। तो इसमें कैनाल नीचे से जाकर इधर निकली है, तो इसको हम लोग साइफन की जगह कैनाल साइफन कह देते हैं, ताकि दोनों में आप डिफरेंस कर पाए। उसमें क्या था, इस साइफन में क्या था, एक्विडक्ट ऊपर था, यानी कैनाल ऊपर से जा रही थी। एक्विडक्ट कोई भी हो, हमेशा कैनाल ऊपर से जाएगी, लेकिन एक्विडक्ट में, एक्विडक्ट का मतलब ही होता है कि कैनाल के पानी को वो ऊपर से ले जाएगा। और एक्विडक्ट तभी बनाए जाते हैं जब मैंने बताया कि कैनाल ऊपर हो और नदी नाला। यहाँ पर देखिए नदी नाला ऊपर है और कैनाल क्या है, नीचे है। तो यहाँ पर ये इसका लेवल है पूरा, एचएफएल मतलब हाईएस्ट फ्लड लेवल जो इसका होता है, ठीक है, नदी नाले का। और ये कैनाल यहाँ से जा रही है और कैनाल का पानी यहाँ से जाएगा, अचानक ड्रॉप करेगा, सीधा जाएगा, अचानक अब करेगा, रास्ता पकड़ लेगा अपना। ये इसका सिस्टम है साइफन का, ठीक है। लेवल क्रॉसिंग में क्या होगा, लेवल क्रॉसिंग में क्या होगा जरा देख लीजिए फटाफट सबको। लेवल क्रॉसिंग में क्या होने वाला है, मार्कर काम नहीं कर रहा है, चलिए देखते हैं। लेवल क्रॉसिंग में कुछ नहीं है, मैंने बताया था कि ये ऐसे जाएगा आपका और उधर से नदी या नाला आ रहा है, दोनों को आपस में मिला दिया जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही लेवल पे हैं तो दोनों को आपस में मिला दिया जाएगा। बस ध्यान रखा जाएगा कि डाउन स्ट्रीम में रेगुलेटर लगे रहते हैं। अगर ये आप स्ट्रीम है इधर और इधर डाउन स्ट्रीम है, तो हमेशा इधर से पानी तो आएगा, लेकिन इधर जाना कितना है उसके लिए यहाँ पर रेगुलेटर लगे होते हैं। इसी तरीके से कैनाल अगर इधर से आ रही है इस टाइप से, तो इधर आप स्ट्रीम है तो इसके भी डाउन स्ट्रीम में क्या लगा रहेगा, रेगुलेटर लगा रहेगा। दोनों के पानी को आपस में मिलने दिया जाता है। अगर जरूरत हो तो फिर यहाँ से इसको निकालेंगे, इसका पानी इसके थ्रू इधर चला जाएगा और इसका पानी, यहाँ पर पानी आपस में मिक्स हो जाता है, दोनों दोनों पानी आपस में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है लेवल क्रॉसिंग में। तो फिर बनाते ही क्यों, जब मिक्स हो गया तो एक ही में निकाल दो। लेकिन प्रॉब्लम है कि क्या ये उतना पानी ले जाने के लिए काबिल है, अगर नहीं है तो फिर पानी को निकाली नहीं तो ये फिर क्षतिग्रस्त, मतलब इसको आगे ले जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी इसमें। तो इस वजह से इसका पानी इसमें निकालना और इसका पानी इसमें निकाल देना, दोनों एक ही हो गया, लेकिन डिस्चार्ज तो अलग अलग हो जाएगा। तो अब इनलेट आउटलेट में भी वही सिस्टम है, कुछ ज्यादा है नहीं। इनलेट आउटलेट में आपने जो डायग्राम मैंने वहां बनाया था वही डायग्राम इसमें बना देंगे, कुछ नहीं है इसमें अलग। ये कैनाल है और ये इनलेट आपका आएगा, यहाँ से कैनाल यहाँ से जा रही है, अगर कैनाल अगर यहाँ से ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, तो इनलेट वहां होगा, तो इधर कहीं आउटलेट हो जाएगा। इसमें डायग्राम में कुछ खास बात नहीं है, बस रेगुलेटर फिर से दोनों में लगे रहेंगे, डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में रेगुलेटर दोनों जगह लगे रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो आप लोग को यह बात समझ में आ गई होगी कि ये कितने टाइप के क्रॉस ड्रेनेज वर्क होते हैं, उनका टाइप और उसमें एक्विडक्ट का टाइप, ये क्वेश्चन दोनों अलग से पूछा जाता है। तो इसको ध्यान से समझ करके पूरा अगर आप समझ चुके हैं तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा और आप एग्जाम में इसको कर जाएंगे पूरे तरीके से, ठीक है। आई होप लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा।
अब जल्दी से मैं आपको एग्जाम के लिए, आपका एग्जाम दीजिए आप अच्छे तरीके से ज़्यादा नंबर ले आने का प्रयास करिए। अगर आप कुछ डाउटफुल रह गया डायम वायम के टाइप वाइप, तो मैंने प्रैक्टिस वाले उसमें बता दिए हैं। अभी अभी लेक्चर्स तो मेरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, और आगे अगले सेमेस्टर तक तो सबको मिल जाएगा। टाइम की बात है, थोड़ा सा दबाव में हूँ इस टाइम, टाइम कम है, तो मैं वो टॉपिक पहले कवर कर रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ज्यादा नंबर उससे आपको मिल जाते हैं, वो टॉपिक मैं पहले कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जाइए, इसको पढ़िए अच्छे से और अपना एग्जाम दीजिए। और एग्जाम देने के बाद सब लोग अपना रिजल्ट मुझसे जरूर शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप इसलिए ज्वाइन कर लें कि जो भी इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी होती है मैं वहीं पर देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार करिए। धन्यवाद।